जय हिंद प्यारे मित्रों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गॉड लाइफ पाठशाला में। 6 मंथ करंट अफेयर सीरीज का ये अगला वीडियो है। हम यहाँ जनवरी से जून तक जो 2026 में इम्पोर्टेंट सबमिट और कॉन्फ्रेंस हुए इनको कवर करेंगे। साथ ही साथ बीच बीच में आपको ट्रिक भी बता देंगे उन्हें याद करने की। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 9वां इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हिंद महासागर सम्मेलन 9 नंबर का कहाँ हुआ था? मॉरिशस में हुआ था। तो ऐसे याद करने की ट्रिक बता सकते हैं या एक मेमोराइज कर सकते हैं कि हिंद महासागर यानी इंडिया। इंडिया लिखा है, इंडिया। इंडिया हमारी सांस में बसा है, सांस यानी मॉरिशस। तो हमारी, मेरी, आपकी, सबकी सांस में बसा है, तो मेरी मेरी से मॉरिशस, ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए टॉपिक को चलते हैं। पहला टॉपिक क्या है? इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। ये कौन आयोजित कर रहा है? सबसे पहले याद कीजिए, मिट्टी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये कब आयोजित की गई? फरवरी में, 16 से 21 फरवरी 2026। कहाँ पर आयोजित की? भारत मंडपम। ये कहाँ? नई दिल्ली। भारत मंडपम नई दिल्ली में। और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ग्लोबल साउथ की पहली एआई समिट है। पहली एआई समिट है ग्लोबल साउथ की। अब देखो, पहले आपको बात होना, आपको बहुत लोगों को तो ग्लोबल साउथ नहीं मालूम होगा। अगर मालूम होगा तो अच्छी बात है। आप सुन लीजिए, ग्लोबल साउथ क्या है? ग्लोबल साउथ एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा है जिसे जर्मनी के चांसलर ब्रेंट ने दिया था 1980 के दशक में। आपको मालूम होगा 1980 के दशक में दिया था। क्या जो एक विभाजन रेखा राइट की कि एक साथ रेखा राइट की, जो ऊपर नॉर्थ के देश हैं वो रिच हैं, अमीर हैं, और जो ग्लोबल साउथ के देश हैं वो गरीब हैं, इनका आर्थिक पिछड़ापन है। इसलिए ग्लोबल साउथ उन देशों को कहते हैं जो डेवलपिंग कंट्री हैं, विकासशील देश हैं, कम विकसित देश हैं। और ग्लोबल नॉर्थ उन्हें कहते हैं जो विकसित कंट्री है, जैसे यूरोप हुआ, अमेरिका हुआ, ये ग्लोबल नॉर्थ। ठीक, और किसने दिया था? ये ब्रेंट दिया था, इसलिए इसे ब्रेंट रेखा भी कहते हैं। जर्मनी के चांसलर थे। कब दिया था? 1980 के दशक में। ठीक, ये तो चलिए बात जस्ट ए पार्ट ऑफ इसका था, तो बता दिया। हाँ, ग्लोबल साउथ की ये पहली सबमिट थी। अब पहली, और ये कौन सी नंबर की थी? ये चौथी नंबर की सबमिट थी। एआई सबमिट थी चौथे नंबर की। इससे पहले भी 3 सबमिट हो चुकी हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। एक 2023 में हुई थी, और 2024 में हुई थी, और 2025 में हुई थी। 23 में कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी, ब्लेचले पार्क में, आपको मालूम होगा। और 24 में कहाँ हुई थी? दक्षिण कोरिया के सियोल में हुई थी। और 25 में कहाँ हुई थी? 25 में फ्रांस के पेरिस में हुई थी। और 26 में कहाँ हुई थी? भारत में हो रही है। ये चौथे नंबर की है। ये इसलिए ग्लोबल साउथ की पहली है ये, और एशिया की दूसरी है। चलिए, ये तो उसकी बात होगी कुछ। ठीक है। और आपको मालूम होगा ये चर्चा में रही थी गलगोटिया लंगोटिया यूनिवर्सिटी के लिए, जो चाइनीज डॉग को अपना बताया था, उस कारण से चर्चा में भी रही थी। तो हो सकता है कि पूछा जा सकता है। इसका फोकस एरिया क्या था ये देख लीजिए आप। फोकस एरिया था एआई डेवलपमेंट एंड इम्पैक्ट, ये इसका फोकस एरिया था। ठीक है, ये याद कर लेना। इसके साथ साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे इसका आदर्श वाक्य क्या रहा? तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो सर्वजन सुखाय तो रहा, क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की इतनी मीम्स बनी, सभी खुश रहे थे, सुखी रहे थे। तो ये तो रहा था। तो क्या? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये इसका आदर्श वाक्य था। और इसके 3 सूत्र थे, ट्रिपल पी जिसे बोलते हैं, ट्रिपल पी, प्लेनेट, प्यूपिल, प्लेनेट, प्रोग्रेस। और इसके 7 चक्र थे। और इसी के समापन पर प्रधानमंत्री मोदी ने मानव विजन दिया था। मानव विजन, या जिसे इंग्लिश में पढ़ो ज़्यादा अच्छा रहेगा, MANAV। तो मानव विजन में कितने पिलर है? 5 पिलर हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे मानव का M फॉर मोरल एंड एथिकल सिस्टम, A फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, N फॉर नेशनल सोवरेनिटी, A फॉर एक्सेसिबल इंक्लूसिव एआई होना चाहिए, और V फॉर वैलिडेट एंड लेजिस्लेट। इन 5 क्षेत्रों पर एआई को जोड़ दिया गया था। तो मानव विजन का संबंध किससे है? एआई से। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से। ठीक है, और इसका गिनीज रिकॉर्ड भी रहा था कि एआई जिम्मेदारी अभियान में 2.5 लाख लोगों ने इस अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी जल्दी। ठीक है, तो ये बात नोट कीजिए आप। तो एआई का पूरा हो गया। हाँ, एआई के फादर पूछे तो जॉन मैकार्थी हैं। जॉन मैकार्थी आपको मालूम होना चाहिए। अब इतनी एआई की बात हो रही, तो एआई के फादर हैं जॉन मैकार्थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1950 के दशक में इनकी शुरुआत हुई थी। चलो आगे देखते हैं क्या है। नाइन्थ नाइन्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस यानी हिंद महासागर सम्मेलन 9वां। मैंने आपको स्टार्टिंग में इसकी ट्रिक बताई थी। हिंद महासागर, इंडियन लगाया, तो इंडिया हमारे, मेरी, आपकी सांस में बसाते, मेरी मेरी सांस यानी मेरी मॉरिशस। तो इसका कहाँ पर आयोजन हुआ? तो मॉरिशस में हुआ। और कौन से नंबर का है? तो 9वें नंबर का। ये बात होनी चाहिए आपको याद। और इसमें सहयोग कौन कर रहा है? तो इसमें सहयोग कर रहा है इंडिया फाउंडेशन, मॉरिशस सरकार की सहयोग कर रहा है। ठीक, कब हुआ था? अप्रैल में हुआ था। इसकी थीम क्या थी? तो कलेक्टिव स्टेवर्डशिप फॉर
इंडिया ओशन गवर्नेंस। ठीक है, तो याद के भी इसका याद करने की ट्रिक भी क्या है, ये आप खुद देख सकते हैं। इसमें लिखा है इंडियन ओशन गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस और इसमें लिखा है इंडियन ओशन गवर्नेंस, तो यह थीम तो याद हो जाएगी, एज इट इज मिल जाएगी आपको ऑप्शन में। चलिए अगला फैक्टर देखते हैं। इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप नोट कर लीजिए। ये इसमें IORN इंडिया, इस हिंद महासागर सम्मेलन में कौन कौन देश शामिल होता है, तो टोटल 30 देश शामिल होते हैं। 30 देश कहाँ से आते हैं, तो ये इंडियन ओशन जो क्षेत्र है, इंडियन ओशन क्षेत्र के आसपास की जो लगे कंट्री हैं उनके ही देश शामिल होते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2016 में हुई थी, याद रख लेना। 2016 में शुरुआत हुई थी, 9वां संस्करण मॉरिशस में हुआ था और इंडिया फाउंडेशन इसमें सहयोग करता है। ठीक है, 16 में शुरुआत हुई, याद रखना। याद करने की आपको याद होगा 16 में, 2016 में, तो 2016 में शुरुआत हुई थी, तो इसकी ट्रिक क्या है 2016 में, आपको मालूम होगा 2016 में ही तो नोटबंदी हुई थी, तो उसी टाइम इंडियन ओशन सम्मेलन की शुरुआत हुई थी, ऐसे याद कर लीजिए आप रिलेट करके। ठीक है, 30 देश हैं। अगला क्या है, अगला है रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग कौन सा संस्करण है, ये 11वां संस्करण है। रायसीना डायलॉग, जैसे आप अगर ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो रायसीना पहाड़ी दिल्ली में है, तो दिल्ली में ही इसका आयोजन हुआ था, उसी के दिल्ली में रायसीना पहाड़ी के नाम पर ही इसका नाम पड़ा रायसीना डायलॉग। और एक सांग्रीला डायलॉग होता है, सांग्रीला आपको मालूम होगा, सांग्रीला, सांग्रीला डायलॉग, ये सिंगापुर में होता है, उसी के समकक्ष है। और एक ऐसे ही जर्मनी के म्यूनिख में होता है, म्यूनिख सम्मेलन, इसी के समकक्ष माना जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत भी 2016 में थी। 2016 में इंडियन ओशन की अभी शुरुआत हुई, इंडियन ओशन सम्मेलन, इसकी शुरुआत भी 2016 में हुई थी। और इसे कौन आयोजित करता है, ये ORF ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन इसका आयोजन करता है। लेकिन इसका सहयोग कौन करता है, तो सहयोग करता है MEAN, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, यानी विदेश मंत्रालय सहयोग करता है। अब विदेश मंत्री कौन है, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर है। इसका मुख्य एरिया क्या रहता है, इसका मुख्य एरिया रहता है भू राजनीति, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर। ठीक है, कौन से संस्करण था, 11वां संस्करण था और 110 लोगों ने भाग लिया, तो 11 में देखो एक बिंदी बढ़ा दो तो 110 हो जाएंगे, ऐसे कर लो आप। ठीक है, इसका कुछ थीम देख ली, थीम पूछा था 2026 की थीम क्या थी, संस्कार अभिकथन समायोजन उन्नति, संस्कार अभिकथन समायोजन उन्नति। इसमें 6 विषय स्तंभ रहे, कौन कौन से, विवादित सीमाएं, साझा संसाधन, जलवायु संघर्ष, तकनीक और व्यापार। ये म्यूनिख सूर्य सम्मेलन के समकक्ष, समकक्ष माना जाता है। म्यूनिख कहाँ पड़ता है, जर्मनी का एक शहर है, जैसा कि मैंने आपको बताया म्यूनिख के और एक सांग्रीला डायलॉग ये सिंगापुर में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्या है, अगला है वर्ल्ड ओशन साइंस कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड ओशन साइंस कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो पणजी में हुआ था। पणजी गोवा की राजधानी है। पणजी में ही क्यों हुआ था, क्योंकि आपको मालूम होगा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये भी पणजी में है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन साइंस, इसका लिखा NIO, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन साइंस या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। ऐसे पूछ दे, ऐसे इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ दे कहाँ पर है, तो ये पणजी में, याद रखना। और NCPOR ये भी लिखा हुआ है, NCPOR लिखा, इसका भी मुख्यालय पणजी में है, ये भी याद कर नोट करना आप। NCPOR नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन रिसर्च, इसका मुख्यालय ये भी पणजी में ही है, ये याद रखना। ठीक है, तो कहाँ थे, हाँ, तो वर्ल्ड ओशन साइंस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, पणजी में हुआ था। ठीक है, और ये चौथा संस्करण था इसका। इसका सही आयोजन कौन कर रहा था, सही आयोजन तीन तीन लोग मिलकर कर रहे हैं, NIO, NCPOR और गोवा यूनिवर्सिटी, ये तीन मिलकर, ये तीनों कहाँ, गोवा में है। ठीक है, और इसमें चर्चा का क्या केंद्र, चर्चा का केंद्र आता AI अनुप्रयोग या AI एप्लीकेशन पे स्वायत्त पानी के नीचे वाहन, यानी ऑटोनोमस अनमेड व्हीकल, इसका फुल फॉर्म होता है, ये देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, बस ये बोल बच्चन है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट कहाँ है, कहाँ हुआ था बस, और कौन सा संस्करण था और कौन करा रहा, बस इंपॉर्टेंट ये होता है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है बायो एशिया समिट 2026, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, इसका आयोजन तो हैदराबाद में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। और इसका शुभारंभ उद्घाटन किसने किया था, तो हैदराबाद के या तेलंगाना के मुख्यमंत्री, हैदराबाद या तेलंगाना की राजधानी है, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इसका उद्घाटन किया था। और ये कौन सा संस्करण, 23वां संस्करण है। और याद करने की आपको ट्रिक बताएं, याद करने की ट्रिक, तो इसमें क्या है, बायो लिखा है, बायो, तो आपने बायो एथेनॉल, बायो फ्यूल, ये बस सब सुनो, ये सब क्या होता है, तेल होते हैं, तेल तेल होते हैं ये सब, बायो करके लिखा, बायो एथेनॉल, बायो फ्यूल, ये सब क्या तेल होते हैं, तो तेल से तेलंगाना, तेलंगाना के हैदराबाद में, ऐसे याद कर लो आप। ठीक है, इसकी थीम क्या थी, बायोटेक अनलिश AI ऑटोमेशन एंड द रिवोल्यूशनरी चेंज इन लाइफ साइंस। ठीक है, याद देख लेना, बहुत लंबी, देखिए याद रखना ट्रिक क्या है इसके, अगर बायो एशिया है तो टेक बायो शुरुआत होगी, यार टेक बायो शुरुआत होगी, इतना याद कर लीजिए।
इसका कुछ की पॉइंट भी नोट कर लीजिए। यह 2 दिवसीय सम्मेलन था। टेक बायो और एडवांस हेल्थ टेक्नोलॉजी का केंद्र बनने हैदराबाद बनने जा रहा है, मतलब कि इसके फोकस किया गया है। हैदराबाद को बायोटेक क्लस्टर के कारण भारत का जीनोम वैली कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। जैसे सिलिकॉन वैली बेंगलुरु कहते हैं, उसी प्रकार से जीनोम वैली हैदराबाद कहते हैं। और हैदराबाद में ही तो आपको मालूम होगा प्रिंटिंग क्या नाम है उसका, डीएनए, हाँ, डीएनए फिंगरप्रिंट संस्थान कहाँ पर है? ये हैदराबाद में। डीएनए फिंगरप्रिंट संस्थान हैदराबाद में है। अगला क्या है? G7 शिखर सम्मेलन। कौन सा नंबर का था? 52 नंबर का था, 52 नंबर का था। और कहाँ हुआ था? ये हुआ था फ्रांस के एवियन में। फ्रांस के एवियन में। इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था। ठीक है। और उसकी थीम क्या थी? थीम आप नोट कर लीजिए, थीम इंपॉर्टेंट हो देती है। फॉरगिंग न्यू पार्टनरशिप एंड रिबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडेटरी। ठीक है। और एक न्यू पार्टनरशिप की बात की जा रही है। बट इंपॉर्टेंट है थीम। और कहाँ हुआ था? फ्रांस के एविया में। और कौन से नंबर का था? नंबर देख लीजिए, 52 नंबर का था। ठीक है। और इसके क्या है? भारत ने वैश्विक विश्वास बढ़ाने, समानता आधारित साझेदारी को मजबूत करने और ग्लोबल साउथ, मैंने फिर बताया ग्लोबल साउथ आपको याद हो गया किसने इसका अवधारणा दे दी है, इसका काल्पनिक रेखा है। ग्लोबल साउथ की आवाज को सशक्त किया है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए कि इंपॉर्टेंट है। ये G7 की शुरुआत तो कब हुई थी? 1975 में हुई थी। लेकिन उस समय ये जी सिक्स था। फिर 1976 में जब ये शुरुआत हुई थी तब ये G6 था। और अगले साल यानी अगले साल यानी 1976 को कनाडा शामिल हो गया। जब कनाडा शामिल हो गया तो इसमें G7 कहने लगे। ठीक है। फिर इसके बाद रसिया शामिल हुआ, लेकिन रसिया को 2014 में क्रीमिया पर आक्रमण के कारण इसे हटा दिया गया था। जब इसने यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, निकाल दिया गया था। ठीक है। तो इसके क्या है? इसमें दुनिया की 43% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है। इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है? और इंपॉर्टेंट है, ये अनौपचारिक है, कोई औपचारिक नहीं है, इनफॉर्मल है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता रोटेट होती है क्रम से, आज तुमने की, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, ऐसे रोटेट होती है, देशों के बीच घूमती रहती है। ठीक है। इसका कोई मुख्यालय भी नहीं है, ये बात नोट करने आप। ठीक है। अगला क्या है? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026। इसका हर साल आयोजन होता है और हर साल ये दुबई में ही होता है। अब आप एक ट्रिक बताएं याद करने की। जो गवर्नमेंट यानी सरकार, और सरकार होती है वो हमेशा विपक्ष को दबाए रहती है, और जो मेजोरिटी की सरकार हो तो जनता को दबाए रहती है। तो दबाना से दुबई, सरकार दबाए रहती है यानी दुबई, दबाए से दुबई, याद कर लो। ठीक है। और इसकी थीम क्या थी? तो शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ठीक है। हिंदी में कहें तो शेपिंग मीन आकार देना, फ्यूचर मीन भविष्य को गवर्नमेंट, हमें भविष्य की गवर्नमेंट को आकार देना। और दुबई मालूम होगा आपका यूएई में है, यूएई में है। ठीक है। इसके साथ भारत ने सीपा किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला इंडिया अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन। ये चौथे नंबर का हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में हुआ है। इंडिया अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन 2015 के बाद पहला है। मतलब कि इससे पहले तो हो चुका था, लेकिन 2015 के बाद ये बंद हो गया था। मतलब कि इसका सम्मेलन नहीं हो रहा था। और कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ है, लिखा हुआ। ठीक है। जब भारत सरकार और अफ्रीकी यूनियन को जब भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता करी, सॉरी, G20 की अध्यक्षता करी थी, तब भारत ने अफ्रीका को शामिल किया था, अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया था। तो इसलिए G20 को अब G21 भी कहते हैं, या G20 प्लस यू और AU दोनों इसमें पार्टनर कंट्री होगा। ठीक है। ये भारत की ग्लोबल डिप्लोमेसी का उदाहरण है। अब इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी ये पूछ सकता था। इसका पहला सम्मेलन 2008 में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। दो पहला सम्मेलन भी और वर्तमान में जो चौथा सम्मेलन वो नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? कि पारंपरिक व्यापार, लाइन ऑफ क्रेडिट यानी ऋण, और FDI को बढ़ावा देना, इंडस्ट्रियल जो पार्टनरशिप इसको बढ़ावा देना। अब हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अफ्रीकी यूनियन में कितने कंट्री हैं और अफ्रीकी यूनियन का मुख्यालय कहाँ है और इसके अध्यक्ष कौन है। ये 3 चीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्या है? दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन। ये कहाँ पे? नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था। ये दूसरे नंबर का हुआ था। इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था। और ये इसका आयोजन कौन करता है? तो IBC यानी इंटरनेशनल बौद्ध कॉन्फ्रेंस, यानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ इसका आयोजन करता है, और संस्कृति मंत्रालय ने इसका सहयोग किया था। और इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो अब अभी हाल ही में भारत का 45वां सर्व का नाम 45वां हेरिटेज साइट, सारनाथ का जो बौद्ध स्तूप है, इसको भी दिया गया बौद्ध स्तूप कॉम्प्लेक्स। ठीक है। 45वां हेरिटेज साइट, भारत में 45 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश का चौथा हो गया है। ठीक है। जो दक्षिण अफ्रीका में मीटिंग हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगली इंपॉर्टेंट है, IBC है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसका पहला आयोजन
पहली बार आयोजन हुआ था, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2023 में। आपको मालूम होगा जब प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष हुए थे। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी। और 1973 आपको मालूम होगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, उसकी पृष्ठभूमि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, जिम कॉर्बेट से हुई थी, आपको मालूम होगा। उसके 50 वर्ष हुए थे, तो इसी 50 वर्ष के उपलक्ष्य में भारत में इसकी शुरुआत हुई थी, इंटरनेशनल विकेट अलायंस की शुरुआत हुई। और पहला आयोजन कब हुआ था इसका? जो 3 साल बाद 26 में हुआ था सबमिट इसका। इसके थीम क्या है? टू बिग कैट सेव ह्यूमैनिटी सेव इकोसिस्टम। इसे कुछ की पॉइंट आप नोट लीजिए, इसमें क्या क्या जोड़ दिया इसमें? एआई, ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्थानीय पार्टनरशिप पर, ग्रीन कॉरिडोर पर इसमें जोर दिया गया है। और इसकी परिकल्पना 2019 में की गई थी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। लेकिन इसको आधिकारिक रूप से 2023 में लॉन्च किया गया था। मैंने बोला था आपको 2023 में, जब उसके 50 वर्ष हुए थे प्रोजेक्ट टाइगर के, उसी उपलक्ष्य में। कहाँ पर? कर्नाटक के मैसूर में। ये भी याद इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, ठीक है। और इसके आप पॉइंट नोट कर लीजिए, इसका मुख्यालय कहाँ पर? भारत में है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय भी भारत में, गुरुग्राम में है। इसमें कितने टोटल 95 देश शामिल हैं। जो इसमें 7 जो बिग कैट प्रजाति हैं, इस पर नक्शे पर जोर दिया गया है। कौन कौन सी हैं? शेर है, बाघ है, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता है, जगुआर है, प्यूमा है। 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजाति पर देना। लेकिन आपको मालूम होगा 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों में भारत में जगुआर और प्यूमा नहीं पाया जाता है। इन दो को छोड़कर भारत के शेष 5 पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये रहा आपके लिए एक होमवर्क। आपको जो मैंने 3 क्वेश्चन पूछे ये तो बताने हैं, आपको इसका होमवर्क का जवाब देना है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहाँ हुआ था और इसकी थीम क्या थी? तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।